वेलकम टू रॉय क्लासेस। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 देखने का काम करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूला देखने का काम करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट फार्मूला है हम लोग का साइन थीटा। यदि साइन थीटा या तो कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन थीटा पूछे या तो कॉस थीटा पूछे, दोनों के नीचे में कर्ण रहने का काम करेगा। साइन थीटा में भी कर्ण, कॉस थीटा में भी कर्ण। और यदि साइन थीटा बराबर फाइनल पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब और बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार और बटा में कर्ण होता है। लेकिन यदि tan थीटा की बात कहा जाए तो tan थीटा में कर्ण नहीं रहने का काम करेगा। tan थीटा में जो भी होगा sin थीटा का अंश तथा cos थीटा का अंश रखने का काम करेगा। तो इस फार्मूला में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि sin थीटा यदि कंफ्यूजन होता है तो आप लोग sin थीटा को SP से याद रख देने का काम कीजिएगा कि SP कहने का मतलब S से हो गया sin थीटा और P के मतलब हो गया आपका लंब हो गया। और sin थीटा cos थीटा में हम आपको बता देने का काम किए हैं कि sin थीटा बोले या cos थीटा बोले, दोनों अपने हर में जो है कर्ण रखने का काम करेगा। और यदि लंब जो होता है, लंब का ही शॉर्ट फॉर्म हम लोग P लिखने का काम करते हैं। कर्ण का शॉर्ट फॉर्म H होता है और आधार का शॉर्ट फॉर्म जो B होता है। और यदि tan थीटा बराबर हमसे पूछा जाए तो tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार होगा। लंब का शॉर्ट फॉर्म P होता है, आधार का शॉर्ट फॉर्म B होता है। अब आइए हम लोग फार्मूला दूसरा नंबर देखने का काम करते हैं, जो कि त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फार्मूला ये रहता है, क्योंकि क्लास 10th में इस फार्मूला को हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध करना भी होता है। इसमें ये बात आपको समझना है कि लंब आधार कर्ण में सबसे बड़ा जो भुजा होती है, उस सबसे बड़ा जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और कर्ण इतना बड़ा होता है कि यदि कर्ण का स्क्वायर किया जाए तो कर्ण अकेले स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का बराबर करेगा। अब इसी से देखिएगा हम आपको 3 फार्मूला निकाल देने का काम करेंगे। यदि इधर से कर्ण स्क्वायर, यदि हमसे कर्ण स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलने का काम करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ हमसे कर्ण बराबर पूछा जाए तो कर्ण बराबर हम लोग बोलने का काम करेंगे। इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट लगा देने का काम करेंगे। तो यहाँ से मेरा फार्मूला निकल गया है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यदि इसके अलावा लंब या तो आधार पूछा जाए, यदि लंब बराबर हमसे पूछा जाए तो कर्ण में हम लोग आधार को माइनस करेंगे, और यदि आधार बराबर हमसे पूछा जाए तो कर्ण में हम लोग लंब स्क्वायर को माइनस करने का काम करेंगे। तो यहाँ से फाइनल हम लोग का 3 फार्मूला निकल कर आया कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, और तीसरा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। अब आइए हम लोग लंब आधार कर्ण को डायग्राम से देखने का काम करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो सीधी लाइन होती है, जो सबसे खड़ी लाइन होती है, इसी को हम लोग लंब बोलने का काम करते हैं। और लंब को ही हम लोग P लिखने का भी काम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। और जो ये सीढ़ी के आकार में जो तिरछा आकार होता है, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और जो ये जमीन स्तर पे ये जो होता है, इसको हम लोग आधार बोलने का काम करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है कि लंब को हम लोग P लिखते हैं, कर्ण को हम लोग H लिखते हैं, और आधार को हम लोग B लिखने का काम करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आप लोग को याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही हर हमेशा कर्ण कहलाती है। यदि हम यहाँ पे यदि B कोण को 90 डिग्री बना दे तो हम लोग का कर्ण AC होगा, और यदि हम लोग A को 90 डिग्री बना दे तो इसकी सामने वाली भुजा जो होती है BC, तो कर्ण यहाँ पर BC काम करने का काम करेगा। और यदि हम लोग 90 डिग्री C को बना दे तो हम लोग का कर्ण जो है AB बन जाने का काम करेगा। और एक बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है, और लंब और आधार आपस में बदलते रहता है।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस पर आधारित बिहार बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को पूछा गया है कि cos a बराबर 4/5 है, तो बताइए tan a का मान कितना होता है। तो tan a बराबर हम आपको बताए हैं कि tan a में यदि tan a बोले या tan थीटा बोले तो इसके बराबर होता है p और बटा में b होता है। tan में कर्ण नहीं रहता है, लेकिन cos a बराबर यदि हम लोग पढ़े हैं तो इसके बराबर होता है b और बटा में h होता है। लेकिन हमसे tan a पूछा गया, उसमें हमको p का भी मान हमको पता होना चाहिए, इसमें b का भी मान पता होना चाहिए, लेकिन cos a में सिर्फ हमको b और h का मान पता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग p निकाल देने का काम करते हैं। और p बराबर हम आपको फार्मूला बताए हैं कि यदि p पूछा जाए या तो b पूछा जाए तो इसको हर हमेशा रूट के अंदर में कर्ण का स्क्वायर करके हम लोग यदि लंब पूछा जाए तो आधार को माइनस करेंगे, और यदि आधार पूछा जाए तो कर्ण को माइनस करेंगे। तो देखिए कर्ण के जगह हम लोग का है यहाँ पर दिया गया है, ये फार्मूला में b/h होता है। तो यहाँ पर संख्या जो दिया गया है 4/5, तो इसके अंश के रूप में आधार है तो इसके अंश के रूप में 4 है, तो आधार का मान हो गया 4। इसके हर में जो है कर्ण है और इसके हर में जो संख्या है 5 है, तो कर्ण के जगह हम लोग का 5 काम करेगा। अब देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर और माइनस b है तो b के जगह हम लोग का 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 में 16 गया 9, और आप लोग जानते होंगे कि 9 का रूट कितना होता है तो 3 होता है। तो हम लोग का लंब का मान भी पता चल गया कि 3 होता है, और हम लोग tan a बराबर फार्मूला जानते हैं कि होता है p/b होता है, तो p के जगह हम लोग 3 रखने का काम करेंगे और b के जगह हम लोग 4, तो इसका आंसर जो निकला 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ए हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने का काम करते हैं। 2 में हमसे कहा गया कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो बात को ध्यान रखिएगा कि जिस कोण के बारे में 90 डिग्री बोला जाए उसी कोण को हम लोग को 90 डिग्री बनाना है। ABC में डायग्राम हम लोग बना दिए हैं, इसमें बोला गया कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण B को हम लोग 90 डिग्री बना देते हैं। ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो इसको 90 डिग्री बना दिए हैं। जिसमें कहा गया AB बराबर 12 है तो AB बराबर 12 लिख देते हैं, BC बराबर 5 है तो BC बराबर 5। हम बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो हमको तो कर्ण पता नहीं है, तो हम आपको कर्ण निकालने का फार्मूला बताए हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आइए हम लोग कर्ण निकाल देते हैं। लंब का स्क्वायर, लंब की जगह 12 है, आप लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो डायरेक्ट हम लोग 144 लिख देते हैं। आधार का स्क्वायर, आधार की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, रूट अंडर यदि दोनों को जो ऐड कर दिया जाए तो इसका जो होता है 169, और 169 का रूट आप भी जानते होंगे कि 169 का रूट होता है 13। तो हम लोग का कर्ण का मान पता चल गया है 13। अब हमसे देखिए यहाँ पर sin C बराबर पूछा गया है, तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए 90 डिग्री छोड़कर वो उस कोण के सामने वाला भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा। तो sin C बराबर पूछा गया है, तो C के सामने वाली भुजा ये हुआ AB, तो ये B जो है हम लोग का लंब हो गया। लंब की जगह कितना 12, और कर्ण तो अपरिवर्तित ही रहता है, तो कर्ण का मान कितना हो गया 12/13, जो कि sin C का मान पूछा गया था, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर C सही होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने का काम करते हैं। 3 में हमसे कहा गया है कि tan A बराबर √3 है, tan A बराबर √3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग रफ कर देने का काम करते हैं, मिटा देने का काम करते हैं। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि tan A बराबर √3 है, तो sec A बराबर बताइए। तो tan A बराबर √3 है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो tan A बराबर √3/a हुआ, और आप लोग ये भी बात जानते होंगे कि tan A बराबर होता है p/b, तो p का मान हो गया √3 और b का मान हुआ 1। तो हमको सबसे पहले sec A बराबर पूछा, और sec A बराबर हम आपको वीडियो नंबर पार्ट 2 में बताए होंगे कि sec A जो होता है cos A का उल्टा होता है। cos A बराबर जब फार्मूला हो रहा है b/h,
तो इसके बराबर हम लोग फार्मूला लिख देने का काम करेंगे, H/P। तो हमको P पता है, B भी पता है, लेकिन H नहीं पता, तो हम सबसे पहले H निकाल देने का काम करते हैं। तो H बराबर कहें कि H जो होता है P B H में सबसे बड़ी जो होती है H होता है। H इतना बड़ा होता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट करवाएगा, इतना इसके बराबर कर देगा। तो P के जगह हम लोग का √3 है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि √3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। और ये भी बात पता होगा कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, तो यहाँ पर कितना बच गया √3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 और प्लस 1 कितना हुआ 4, और 4 का रूट कितना होता है तो 2 होता है। तो हम लोग का H का मान भी पता चल गया कि H के जगह हम लोग 2 रख सकते हैं, और B का मान हमको पहले से पता था कि 1 है, तो 2/1 ऑप्शन नंबर कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का C सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हम लोग का C सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने का काम करते हैं। 4 में देखिए सबसे पहले हम लोग से पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसमें दो भुजा का मान हम लोग को दे देने का काम किया गया है कि लंब बराबर जो है 3 है, आधार बराबर 4 है, तो हमको सबसे पहले कर्ण का मान निकालना है। अब कर्ण बराबर हम बताए हैं कि कर्ण इतनी बड़ी भुजा है कि लंब और आधार का स्क्वायर करवा के भी रूट करवाता है, तो कर्ण बराबर हम लोग निकाल सकते हैं √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो P के जगह 3 कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का रूट आप लोग जानते हैं कि कितना होता है तो 5 होता है, तो 5 कर दिए। अब आपसे पूछा गया है कि साइन A बताइए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, तो साइन A बराबर जनरली हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है लंब और बटा में कर्ण होता है, लेकिन A बराबर पूछा गया, तो A के सामने वाला भुजा है 4 और ये आपका लंब बदल जाएगा, तो लंब की जगह 4 हुआ। और कर्ण का मान तो कर्ण अपरिवर्तित होता है, कर्ण जिस 5 था तो इसमें भी 5 ही रहेगा, तो इसका आंसर हो गया 4/5। आइए cos C के बारे में जानते हैं। cos बराबर फॉर्मूला होता है B/H, लेकिन cos थीटा बराबर B/H, यहाँ पर जो है हमको C बराबर पूछ दिया गया है, तो C के सामने वाला भुजा होता है लंब, और इसमें जो फॉर्मूला होता है आधार, और कर्ण तो अपरिवर्तित होता है, तो ये भुजा बन गया लंब, और ये कर्ण जो है जो कि अपरिवर्तित है, इसका मतलब आधार रहने का काम कौन करेगा तो 4, तो इसका मतलब 4 हो गया। अब कर्ण के जगह 5 है तो 5 रहेगा। अब देखिए इसी से पूछा गया है tan A का मान भी, तो tan A बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है P और बटा में B होता है, तो P बराबर, लेकिन A बराबर पूछा गया, तो A के सामने वाला भुजा हम लोग का 4 है, तो 4 जो है हम लोग का लंब बदल जाने का काम करेगा, तो लंब के जगह हम लोग 4 लिख देने का काम करेंगे। और पूछा गया आधार, तो ये तो आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कर्ण है और कर्ण अपरिवर्तित होती है, तो आधार की जगह हम लोग कितना लिख देने का काम करेंगे 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 4/3 हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखने का काम करते हैं। 5 में कहा गया है कि sin थीटा बराबर 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितियों का मान के मतलब है कि sin थीटा छोड़कर आपको cos, tan, sec सभी का मान बताना है, जो 5 जो बचा हुआ है उसके बारे में बताना है। आइए हम लोग 3 को 4 को सबसे पहले मिटा देने का काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है 5 में कि sin थीटा बराबर 4/5 है, तो sin थीटा बराबर तो 4/5 है, और हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है लंब और बटा में होता है कर्ण, लेकिन इसमें जो है हमको आधार नहीं पता, तो हम लोग सबसे पहले आधार निकालने का काम करेंगे। और आधार बराबर हम आपको बताए हैं कि यदि आपसे लंब पूछा जाए या तो आधार पूछा जाए, आप हर हमेशा कर्ण का स्क्वायर करके माइनस कीजिएगा, तो कर्ण की जगह हम लोग B बराबर हम आपको बताए हैं, कहीं फार्मूला देखिए H² - P², तो लिख दीजिए H² - P²। H के जगह हो जाएगा आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, और माइनस होता है P², तो P के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर हुआ 16, 25 में 16 गए ये हुआ 9, और 9 का रूट कितना हो गया तो ये निकल गया 3। मतलब हम लोग का P का मान पता है 4 है, H का मान पता है 5 है, और B का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3 है।
अब आपसे पूछा गया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। बिहार बोर्ड में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको 2 नंबर देने का काम करता है। तो इस sin थीटा का मान पता है तो हम सबसे पहले cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर होता है b और बटा में h होता है। तो b के मान 3 है, h का मान 5 है। तो आप जब cos थीटा का मान निकाल चुके हैं तो इसी से आप लोग sec थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि cos का उल्टा ही होता है sec। तो sec थीटा बराबर होता है h और बटा में b हो जाएगा। तो h के जगह हम लोग 5 रख देने का काम करेंगे और b के जगह 3 रख देने का काम करेंगे। तो ये 2 का मान हम लोग को पता चल गया। अब आइए हम लोग आगे निकालते हैं। अब हम लोग निकाल देने का काम करते हैं tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हम आपको बताए हैं कि इसके बराबर tan थीटा जो होता है कर्ण नहीं रखता है, तो ये p और बटा में b रखेगा। p कहने का मतलब लंब और b जो कहने का मतलब आधार। तो p के जगह कितना है, तो p के जगह 4 है, तो हम लोग 4 रख देने का काम करते हैं। b है तो b के जगह कितना है 3, तो 3 रख देने का काम करते हैं। और आपको ये भी बात पता होगा कि tan का ही उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर कितना होता है b और बटे में p। तो b के जगह आपका कितना हो गया 3 और बटा में कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो ये एक मान और आपका बचा है cosec थीटा। तो cosec थीटा का मान तो आप जानते ही होंगे कि sin का उल्टा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा का मान जो है आप लिख सकते हैं कि इसके बराबर होता है sin का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा h बटा p। तो h के जगह 5 और p के जगह 4 रख देने का काम करते हैं। तो हम लोग का त्रिकोणमितीय का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का पता चल गया है। अब आइए हम लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि cosec थीटा बराबर b बटा a यहाँ लिखा हुआ था। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन हम इसके लिए जगह बना देते हैं, 5 को मिटा देने का काम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि cosec थीटा बराबर b बटा a है, तो sec थीटा का मान बताइए। cosec थीटा यदि आपको त्रिकोणमिति में cosec कहीं पर नजर पड़ जाए, cot नजर पड़ जाए, cot नजर पड़ जाए, तो सबसे पहले उसको sin cos में बदल देने का काम कीजिए। जैसे cosec थीटा है तो हम cosec थीटा को ही लिख सकते हैं sin थीटा, क्योंकि cosec थीटा का उल्टा होता है। तो इसका फार्मूला भी उलट जाएगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा a बटा b। और a बटा b कहने का मतलब sin थीटा बराबर होता है p बटा h। आपको p का मान भी पता चल गया, h का भी मान पता चल गया। लेकिन जब sec थीटा पूछेंगे तो इसमें हम लोग का आधार खोजेगा। तो आधार के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आधार बराबर हम लोग निकाल देने का काम करते हैं। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह हम लोग का कितना है, तो कर्ण के जगह b है तो b का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। तो p के जगह कितना है a है तो a का स्क्वायर। तो हम लोग का आधार का मान पता चल गया है कि √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। तो हम लोग sec थीटा का मान निकाल देते हैं। sec थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि ये होता है cos थीटा का उल्टा। तो आप लोग जानते होंगे कि cos थीटा बराबर होता है b बटा h। तो इसी का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, h बटा b हो जाने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो है sec थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं कि h बटा b होता है। तो h का मान कितना है, तो h का मान देखिए हम लोग का b दिया गया है, तो h के जगह हम लोग b रख देते हैं। और b का मान हम लोग को कितना पता है, तो b के जगह जो है हम लोग का √b